हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ओवरी इन फ्लावर कि पुष्प में ओवरी की या अंडाशय की स्थिति कहाँ पर है, कैसे स्थित है। तो इसके पहले हम लेक्चर में पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमको ये समझ में आता है कि ओवरी कहाँ पर स्थित होगी। देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखो ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। ये वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, पर हम इस लेक्चर के लिए इसको दोबारा से समझेंगे, जिससे हमको हमारा जो आज का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये तो है आपके पेटल, कोरोला का एक भाग पेटल है। फिर ये जो है ये स्टेमन है। इसमें 5 स्टेमन आपको बहुत क्लियर दिख रहे हैं। ये स्टेमन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। और ये जो बीच वाला पूरा है, दिस इज़ द गाइनोशियम। ये मादा जननांग गाइनोशियम है और इसके 3 भाग हैं। दिस इज़ द ओवरी। ये जो है ये ओवरी, ये पतली सी सुराही जैसी गर्दन स्टाइल, और ये स्टिग्मा। तो हम अभी जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं कि ओवरी की स्थिति क्या है। ओवरी की स्थिति मतलब ओवरी कहाँ पर स्थित है, ओवरी कहाँ पर सिचुएटेड है। देखो, जैसे इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ओवरी ये रही है ना। ओवरी के नीचे से ये निकला है सेपल, फिर इसी के नीचे से निकला है ये दल, और ओवरी के नीचे से ही निकला है स्टेमन। तो सभी तीनों ऑर्गन ओवरी के नीचे से निकले हुए हैं। तो ये ओवरी की स्थिति देखने के लिए हम ये देखते हैं कि ओवरी ऊपर है और बाकी ऑर्गन नीचे हैं, या बाकी ऑर्गन नीचे हैं और ओवरी इनके ऊपर स्थित है। तो ये ओवरी की स्थिति है। तो हम ओवरी की स्थिति देखने के लिए हमको सबसे पहले फ्लावर का, यदि हमारे पास एलएस होगा तो हम ओवरी की स्थिति बहुत अच्छे से देख के ये बता सकते हैं कि इस फ्लावर में ओवरी ऊपर है या बाकी ऑर्गन ऊपर हैं। तो हम इसे देखने के लिए आपको ये देखो, दूसरे डायग्राम में ये जो 3 कंडीशंस हैं, सॉरी ये जो 4 कंडीशन हैं, हम इन पर डिस्कस करेंगे और इसमें आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा कि ओवरी की स्थिति कैसी है। देखो, ये जो सबसे पहला वाला केस, सबसे पहला वाला जो ए है, ये कहलाता है हाइपोगाइनस कंडीशन। ये कहलाती है हाइपोगाइनस, इसको हिंदी में कहते हैं अधोजायंगी। अधोजायंगी, इसमें ये थैलेमस है, ये थैलेमस है। अब थैलेमस के ऊपर ही फ्लोरल पार्ट्स जितने भी होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, थैलेमस पर। ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये थैलेमस है, और इसके ऊपर सभी फ्लोरल पार्ट्स लगे हुए हैं। अब इस थैलेमस में देखो आप, तो सबसे ऊपर तो ओवरी है। सबसे ऊपर क्या है, ये ओवरी है। फिर ओवरी से नीचे स्टेमन है, फिर ये दल है, और ये है आपका कैलिक्स, बाह्यदल। तो सबसे बाहर इसमें क्या है, सबसे नीचे बाह्यदल, फिर दल, फिर स्टेमन, और फिर ये ओवरी। तो ओवरी सबसे ऊपर है, बाकी सब ऑर्गन नीचे से निकल रहे हैं। तो ये कंडीशन कि जब अंडाशय या जब ओवरी पुष्पासन थैलेमस पर सबसे ऊपर हो और बाकी सब ऑर्गन नीचे से निकल रहे हो, तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपोगाइनस कंडीशन। ये क्या कहलाती है, हाइपोगाइनस कंडीशन, अधोजायंगी। हाइपोगाइनस कंडीशन अधोजायंगी, और इसमें ओवरी सुपीरियर होती है। इसमें ओवरी कैसी है, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब उच्चवर्ती, क्योंकि ओवरी सबसे ऊपर है। ओवरी सबसे ऊपर है, तो देखो ये ओवरी सबसे ऊपर है, तो ओवरी कैसे होगी, सुपीरियर। बाकी जो फ्लावर के ऑर्गन्स हैं ये सभी ऑल आर ऑर्गन्स इंफीरियर। अब ये जो सेकंड कंडीशन है,
सेकंड कंडीशन में हम इसे कहते हैं, यह है आपकी पेरिगाइनस कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? पेरिगाइनस कंडीशन। इसको कहते हैं परिजायंगी, इसे कहते हैं परिजायंगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन पार्ट है ये थैलेमस है, ये थैलेमस है। तो जो पुष्पासन है, पुष्पासन थोड़ा सा प्याले के आकार का हो गया है, देखो थोड़ा सा कप शेप स्ट्रक्चर हो गया। पेरिगाइनस कंडीशन में थैलेमस की जो स्ट्रक्चर है, जो थैलेमस की संरचना है, ये कैसी होगी? कप शेप हो गई। और इसमें ओवरी धस गई। जब ये थोड़ा सा कप शेप स्ट्रक्चर हो गया, इसमें एक ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो इसमें ओवरी अंदर की तरफ आ गई। ये देखो इसमें अंदर आ गई। तो ओवरी तो यहाँ पर है, और ये ऑर्गन्स जो हैं, बाकी ऑर्गन्स भी इसके साथ में ही है। मतलब नीचे तो ओवरी आ गई और ये ऑर्गन यहाँ पर है। तो ना ये तो ऑर्गन पूरे ऊपर है, ना ओवरी पूरी ऊपर है। इसी में भी देखो आप, ना तो ये ऑर्गन पूरे ऊपर है, ना ओवरी पूरी ऊपर है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर ओवरी। भाई ये क्या हो गया? अर्ध अधोवर्ती या अर्ध उच्चवर्ती, हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर। क्योंकि इन दोनों कंडीशन में हम ओवरी को न तो कह सकते हैं ये सुपीरियर है और न कह सकते हैं कि ये इन्फीरियर है। तो हम इसको क्या कहेंगे? हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर। ये वाली कंडीशन कहलाती है आपकी पेरिगाइनस। क्या कहलाती है? पेरिगाइनस। थर्ड वन है, जो तीसरी है, ये है एपिगाइनस कंडीशन। एपिगाइनस कंडीशन या परिजायंगी, एपिगाइनस कंडीशन या परिजायंगी। इसमें देखो बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि इसमें ये क्या है? ओवरी। दिस इज द अंडाशय, ओवरी। अब ओवरी तो नीचे है, ये पूरा ओवरी है और इसको थैलेमस ने बंद कर रखा है, थैलेमस ने पूरा घेर रखा है। तो ओवरी तो नीचे है, लेकिन कैलिक्स, करोला और स्टेमन ये ऊपर है। तो इसमें क्या हो गया कि जो पुष्प के बाकी ऑर्गन हैं, जैसे कैलिक्स, करोला, स्टेमन, ये सुपीरियर हैं और इसमें ओवरी कैसी है? इन्फीरियर। तो यहाँ पर ओवरी इन्फीरियर है। तो ये कंडीशन हुई आपकी एपिगाइनस कंडीशन। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं कि एपिगाइनस कंडीशन में ओवरी की स्थिति क्या होती है। तो एपिगाइनस कंडीशन में ओवरी कैसी होगी? इन्फीरियर होगी या अधोवर्ती होगी। और हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी सुपीरियर होगी, ओवरी सुपीरियर होगी या उच्चवर्ती होगी। मतलब ओवरी ऊपर है, ऊंची है तो उच्चवर्ती, और यहाँ पर अंदर है तो अधोवर्ती। तो ये कंडीशन है हाइपोगाइनस और ये कंडीशन है एपिगाइनस। और जो बीच की कंडीशन है वो है पेरिगाइनस। तो पेरिगाइनस में ओवरी इन्फीरियर भी हो, आधी इन्फीरियर है और आधी सुपीरियर है, मतलब बीच की स्थिति है। तो ये हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर पोजीशन शो कर रहा है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो चित्र है, ये चित्र किसको? ये चित्र दिखा रहा है आपका ये जो चित्र है ये पेरिगाइनस कंडीशन का है। पेरिगाइनस कंडीशन में देखो, ये हाफ सुपीरियर ओवरी, ये हाफ सुपीरियर ओवरी, ये हाफ इन्फीरियर ओवरी। ओवरी अंदर है, इस थैलेमस के अंदर है ओवरी, और बाकी ऑर्गन भी उसी के लेवल में है। इसमें भी यही हो रहा है कि बाकी ऑर्गन भी ओवरी के लेवल में। तो हम इसको ना तो इन्फीरियर कह सकते हैं ना सुपीरियर कह सकते हैं। तो जो पेरिगाइनस कंडीशन होती है, पेरिगाइनस कंडीशन में ओवरी हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर होती है। अब देखिए, आपसे कई बार एग्ज़ाम में हाइपोगाइनस कंडीशन का डायग्राम ड्रॉ करने को आ सकता है, या पेरिगाइनस का या एपिगाइनस का। तो देखो, इसमें ये पूरे लेवल डायग्राम है। आप इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करके ओवरी की पोजीशन या ओवरी की स्थिति को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। जब भी हम
बॉटनी की बात करते हैं, डायग्राम की बात करते हैं, तो डायग्राम हमेशा लेबल्ड होना चाहिए। जैसे कि इस डायग्राम में पूरा सब लेबल्ड दिख रहा है। ये थैलेमस है, फिर ये ओवरी है, ये गोल वाली ये ओवरी है, और ओवरी इसमें सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है मतलब उच्चवर्ती है, और बाकी सब ऑर्गन इसमें नीचे से निकल रहे हैं। तो ये कंडीशन है आपकी हाइपोगाइनस कंडीशन। फिर है आपकी एपिगाइनस कंडीशन। इसमें ओवरी इन्फीरियर है, देखो ये सबसे नीचे है, यहाँ सबसे ऊपर है, यहाँ सबसे नीचे है। ये थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ओवरी, और बाकी सब ऑर्गन ऊपर है। तो इसमें ओवरी तो नीचे होगी, तो ओवरी कैसे होगी? ओवरी की स्थिति होगी इन्फीरियर, ओवरी की स्थिति होगी हो गई इसमें इन्फीरियर या अधोवर्ती, और बाकी ऑर्गन्स कैसे? सुपीरियर। सेपल, फिर ये स्टैमन, पेटल सब ऊपर हैं। तो ये कंडीशन है एपिगाइनी कंडीशन या परिजायंगी। ये अधो जाएंगी, ये परी जाएंगी। और तीसरी है पेरीगाइनी। तो पेरीगाइनस कंडीशन में क्या होता है कि हम इसको पहले भी अभी एक और डायग्राम से अच्छे से समझ चुके हैं कि इसमें ओवरी या तो हाफ सुपीरियर होगी या हाफ इन्फीरियर होगी। तो जब अंडाशय या जब ओवरी जो है बिल्कुल प्यालेनुमा आकार का जब अंडाशय जो है प्यालेनुमा आकार ले लेता है, तो क्या होता है कि ये देखो पूरा प्यालेनुमा आकार है, तो इसमें ओवरी हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर हो सकती है, और अंडाशय इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर हो जाता है, अंदर स्थित हो जाता है। तो ये कंडीशन कहलाती है पेरीगाइनस। ये कंडीशन कहलाती है पेरीगाइनस, हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर ओवरी, और दिस इज द पेरीगाइनी कंडीशन या परिजायांगी। तो हमने आज क्या पढ़ा? पुष्प में ओवरी की स्थिति, और पुष्प में ओवरी की स्थिति के आधार पर हम फ्लावर्स जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरीगाइनस।